आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूं जीवनदीप यूट्यूब चैनल पर। आज हम कलीसिया के साधारण काल के 20वें रेगुआ पर पहुंच चुके हैं। आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी के चपेट में है। न कोई किसी से मिल सकते हैं, न कोई किसी की सेवा कर सकते हैं। ऐसी एक स्थिति पर हम सब पहुंच चुके हैं। गिरजाघरों में न कोई मिसा बलिदान है, न कोई प्रार्थना सभा है, कोई सामूहिक आवेदन नहीं है। तो सब व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर सीमित हुआ है। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि अफ्रीका के टांजानिया देश किस प्रकार इस महामारी से, कोरोना महामारी के चपेट में से बाहर निकल आए। वहां के राष्ट्रपति माननीय जॉन सबके सामने आकर यह प्रस्तावना किया कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। ईश्वर पर विश्वास रखते हुए इस महामारी से हमें लड़ने की जरूरत है। तो प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास नहीं करोगे कि आज टांजानिया कोरोना महामारी से बाहर है। न कोई प्रार्थनालय वहां पर बंद हुआ, न कोई मिसाएं बंद हुई, लेकिन हर कोई ईश्वर पर ज्यादा भरोसा रखते हुए अपने आप को ईश्वर की ओर ले आए। आज के सुसमाचार में भी प्रभु हम सबों से यही बात करते हैं कि तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत है, तुम्हें मैं जन्नत दूंगा। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम लोग मेरे पास थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके पास आओ, मेरे पास आओ। प्रभु ने कहा, बच्चों की रोटी पिल्लों के सामने डालना उचित नहीं। ये कहने का तात्पर्य यही है कि मैं जिन लोगों के लिए मैं इस धरती पर आया हूं, उन लोगों के लिए मैं पहले करूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कानानी स्त्री की बेटी को ठीक नहीं करूंगा। इसका कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मैं कानानी स्त्री को तिरस्कार करूंगा। लेकिन प्रभु यीशु एक प्रकार से इस स्त्री की परीक्षा लेते हुए इस स्त्री के विश्वास को आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं है कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना। लेकिन कानानी स्त्री भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह प्रभु पर इतना भरोसा रखती है, इतना विश्वास है प्रभु में कि वह आगे जाकर प्रभु से कहती है कि प्रभु, पिल्ले भी मास्टर के मेज में से जो चूरे गिरते हैं उसी से तृप्त हो जाते हैं। ये भाई बहनों, प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास तुम्हारी बेटी को
इस प्रकार का एक भरोसा प्रभु यीशु में करने पर प्रभु यीशु हमारे जीवन में काम करने लगते हैं। प्रभु यीशु हमारी बीमारियों को, हमारी मुसीबतों को, हमारी कठिनाइयों को हमसे दूर करने के लिए तैयार है। इसीलिए टांजानिया के प्रेसिडेंट ने कहा, प्रभु पर विश्वास रखो, हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि चर्चों को बंद करो, कभी नहीं कहा कि प्रार्थना सभाओं को बंद करो, लेकिन उन्होंने लोगों से आमंत्रित किया कि प्रभु के पास और नजदीक चले आओ, ताकि प्रभु ही हमें मुक्ति देंगे। प्रभु न्याय दिलाने के लिए इस धरती पर आए, प्रभु धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर आए। इसलिए आज के पहले पाठ में नबी यशायाह हमसे कहते हैं, न्याय के पालन करो और धर्म की स्थापना करो, ताकि उसी से ही हम लोगों को प्रभु के नजदीक ला सकते। कितनी अच्छी बात है प्रभु की ओर से। क्या हम प्रभु की ओर जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु की उस वाणी को सुनने के लिए तैयार हैं? संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में रोमियो को लिखते हुए हमसे कहते हैं, मैं गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करने में गौरव करता हूं। गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार का घोषणा करना मेरे लिए गर्व की बात है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ने वही किया। उस महिला के विश्वास को और गहरा करते हुए, उस महिला के विश्वास को और अटल करते हुए प्रभु यीशु ने यह स्थापित की कि मैं गैर यहूदियों के बीच में ईश्वर की राज्य की स्थापना करने के लिए आया। और उस महिला ने प्रभु यीशु पर इतना विश्वास किया, वह अनुनय विनय करते हुए प्रभु के पीछे चलती रही कि प्रभु को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, प्रभु मेरा जीवन का सहारा है। चाहे मेरे लिए एक जरूरत पड़ी तो मैं प्रभु के पास जाऊं और मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। इस विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हमेशा वह ईश्वर के पीछे, प्रभु के पीछे बढ़ी रही। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी संकट की स्थिति में हैं, हम भी परेशानी में हैं, हम भी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। क्या हम इस महिला के समान, कानानी स्त्री के समान, यहूदियों के सामने तिरस्कृत वर्ग का एक स्त्री के समान, क्या हम प्रभु के पास चल सकते हैं? प्रभु से इस प्रकार घुटने टेक कर अनुनय विनय कर सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में एक कठिनाई है, मैं इस महामारी से गुजर रहा हूं, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, हमें जाने की जरूरत है, हमें प्रभु के पास पहुंचने की जरूरत है। अगर हम प्रभु के पास पहुंचेंगे, प्रभु हमसे भी कहेंगे, तुम्हारे विश्वास इतना पक्का है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। हम सब प्रभु के पास चलें, प्रभु से बात करने के लिए कोशिश करें। मेरे जीवन की कठिनाइयों को, परेशानियों को, जिसको मैं अपनी ओर से दूर नहीं कर सकता हूं, उन परेशानियों को प्रभु के चरणों में अर्पित करें, इस कानानी स्त्री के समान। क्योंकि नबी यशायाह फिर से कहते हैं, धर्म की स्थापना करो, न्याय के लिए बनाए रखो। अगर न्याय इस धरती पर है, धर्म की स्थापना इस धरती पर हुआ, तो याद रखिए ईश्वर के राज्य की स्थापना इस धरती पर हो रही है। प्रभु पूरी दुनिया के लिए इस धरती पर है। वहां न कोई यहूदी है, न कोई यूनानी है, हर एक व्यक्ति ईश्वर की संतान है। हम सब ईश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। चले उस प्रभु के पास, उस कानानी स्त्री के समान। हमारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए वे हमेशा तैयार है। प्रभु हमारी मदद करे इस महामारी से दूर रहने के लिए, इस महामारी से हमारे परिवारों को, हमारे समाज की बचाव के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर दया कीजिए, हम भी इस महामारी से पीड़ित हैं, आप ही हमारी रक्षा करें।